हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्ण। मैं ओंकार नाथ ओंकार कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए, आज मैं सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आपके 2-4 नंबर तो पक्का है, इससे हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न के कॉन्सेप्ट पर चलिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है मानव विकास है। देखिए, मानव विकास मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमापनीय है, ए और बी। देखिए, एक चीज़ देख लेना कि जो मानव का विकास है वो क्या होता है, मात्रात्मक होता है और गुणात्मक। तो मानव का विकास मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है। तो कुछ सीमा तक अमापनीय ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मानव का विकास चलता रहता है। तो इसमें ए और बी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला है शैशवा काल की अवधि। देखिए, शैशवावस्था गर्भ से अवस्था है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और इसके बाद जो अवस्थाएं आती हैं प्रौढ़ावस्था, और लास्ट में वृद्धावस्था आती है। तो प्रायः जो है शैशवावस्था का काल जो माना गया है, इसमें कहता है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष। प्रायः अगर देखा जाए तो शैशवावस्था का जन्म का जो समय होता है वो जन्म से 2 वर्ष का माना जाता है, यानी कि शैशवावस्था का जो समय होता है जन्म से 2 वर्ष का होता है। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि विकास से की ओर बढ़ता है, यानी विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर है जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से असाधारण की ओर, आसान की ओर, या सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, एक कंसेप्ट आप क्लियर रखिए, प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है आपसे। आप ये ध्यान रखिए कि प्रायः जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, क्योंकि बच्चे का सबसे पहले अगर नवजात शिशु को देखें तो एक मांस का लोथड़ा होता है। इसके बाद धीरे धीरे शरीर के अंगों का विकास होता है और प्रायः एक नवजात शिशु का रूप ले लेता है। तो प्रायः जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कहाँ चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है विकास होता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल। देखिए, भाषा विकास अगर हम देखें तो आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और मनोविज्ञान भी कहता है कि अगर अच्छे वातावरण में रहेंगे तो प्रायः अगर देखा जाए तो बच्चे को अगर प्रारंभ से ही अच्छे वातावरण में रखा जाए और उसके सामने अच्छी तरीके से बात की जाए तो बच्चे का भाषा का जो विकास का क्रम है वो अच्छे ढंग से डेवलप होगा। तो यहीं से आप देख लीजिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है, कम महत्वपूर्ण है, अहम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, निरपेक्ष है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें से सी सही ऑप्शन होगा, अति संवेदनशील। अगर आप बच्चे के प्रारंभ से ही अति संवेदनशील होकर के उसको सही तरह से सिखाते हैं, सही तरह से आप उसको जो है बोलने का तरीका बताते हैं, तो बच्चे में भाषा का जो विकास है बहुत अच्छे तरीके से होगा। और ये आप सभी जानते हैं, इसीलिए तो कहा गया है संस्कारिक अगर माता पिता हैं तो बच्चे के संस्कार भी बेहतर होंगे, क्योंकि बच्चा जो कुछ देखता है, जो अपने आसपास की घटनाओं को घटित होना देखता है, प्राय उसी तरह वह भी ढल जाता है। इसलिए भाषा विकास के लिए अच्छे वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है मध्य बचपन अवधि है। देखिए, मध्य बचपन की जो अवधि है प्राय कितने से कितने वर्ष तक मानी जाती है। तो प्राय देखिए 2 से 6 वर्ष का जो काल होता है, ये जो समय होता है 2 से 6 वर्ष का, ये प्रायः जो है बचपन पूर्व का काल होता है। मध्य बचपन की अवधि जो प्रायः होती है 10 वर्ष के बाद ये होता नहीं, जन्म से 2 वर्ष बाद होता नहीं, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष शैशवावस्था काल होता है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर, यानी 6 से 11 वर्ष का जो समय है मध्य बचपन की अवधि का काल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। देखिए, बाल्यावस्था की अगर हम चर्चा करें तो बच्चे का विकास डेवलप तीव्र तो होता है, लेकिन सर्वाधिक विकास शैशवावस्था में भी नहीं होता, प्रौढ़ावस्था में। बच्चे का जो सर्वाधिक विकास है वो बुद्धि का वो सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होता है, क्योंकि यहीं से वो जो है काफ़ी चीज़ें सीख लेता है। और भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जैसे अगर हम देखा जाए कि बच्चे को भाषा का विकास करना है तो किसका ध्यान रखना होगा। तो देखिए, इसमें कह रहा मध्यावस्था का काल। देखिए, बीच में अगर ध्यान देंगे 10-12 साल का हो जाएगा तो कोई विकास डेवलप नहीं होगा, समय निकल जाएगा। वयस्कावस्था, अगर और ज़्यादा बड़ा वयस्क हो गया तो बिल्कुल ही विकास उसका भाषा का नहीं होगा। इसके बाद प्रारंभिक,
इसके बच्चे को ये राइट आंसर है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रारंभिक बचपन का समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें बच्चे की भाषा का विकास का पूर्ण ध्यान देना चाहिए, और जन्म पूर्व का समय तो ये है नहीं, तो इसमें सी इज़ द राइट आंसर। तो ये CDP का सेशन कैसा लगा? आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, हाँ कमेंट करना और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं इसी तरह आपको नए नए वीडियो देता रहूँगा। परीक्षाएं बड़ी नज़दीक हैं, इसलिए मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ जो अधिकतर परीक्षाओं में आना ही आना है और आते ही रहे हैं। तो इसी के साथ सेशन आपको कैसा लगा यह आप ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय कृष्ण।